अध्याय 12 पितरों का परिचय, श्राद्ध के समय का निरूपण तथा पितृगीत। पृथ्वी ने पूछा, प्रभो, मुनिवर गौरमुख ने भगवान श्री हरि के अद्भुत कर्म को देखकर फिर क्या किया? भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, भगवान श्री हरि ने निमेष मात्र में ही वह सब अद्भुत कर्म कर दिखाया था। उसे देखकर मुनि श्रेष्ठ गौरमुख ने भी नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर जगदीश्वर श्री हरि की आराधना आरंभ कर दी। उस क्षेत्र में प्रभास नाम के प्रसिद्ध एक तीर्थ है। वह परम दुर्लभ तीर्थ चंद्रमा से संबंधित है। तीर्थ के विशेषज्ञों का कथन है कि वहां के स्वामी भगवान श्री हरि दैत्यों का संहार करने वाले दैत्यसूदन नाम से सदा विराजते हैं। मुनि की चित्तवृत्ति उन प्रभु की आराधना में स्थिर हो गई। अभी वे उन भगवान नारायण की उपासना कर ही रहे थे, इतने में परम योगी मार्कंडेय जी वहां आ गए। उन्हें अतिथि के रूप में प्राप्त कर गौरमुख ने दूर से ही बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक उनकी पाद्य एवं अर्घ्य आदि से पूजा आरंभ कर दी। उन प्रतापी मुनि को कुश के आसन पर विराजित कर गौरमुख ने सविनय पूछा, महाव्रती मुनि श्रेष्ठ, मुझे पितरों एवं श्राद्ध तत्व का उपदेश करें। गौरमुख के यूं पूछने पर महान तपस्वी द्विजवर मार्कंडेय जी बड़े मीठे स्वर में उनसे कहने लगे। मार्कंडेय जी बोले, मुने, भगवान नारायण समस्त देवताओं के आदि प्रवर्तक एवं गुरु हैं। उन्हीं से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं और उन ब्रह्मा जी ने फिर 7 मुनियों की सृष्टि की। मुनियों की रचना करके ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम मेरी उपासना करो। सुनते हैं उन लोगों ने स्वयं अपनी ही पूजा कर ली। अपने पुत्रों द्वारा इस प्रकार कर्म विकृति देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया, तुम लोगों ने मेरी जगह अपनी पूजा कर विपरीत आचरण किया है, अतः तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शापग्रस्त हो जाने पर उन सभी ब्रह्मा पुत्रों ने अपने वंश के प्रवर्तक पुत्रों को उत्पन्न किया और फिर स्वयं स्वर्गलोक चले गए। उन ब्रह्मवादी मुनियों के परलोकवासी होने पर उनके पुत्रों ने विधि पूर्वक श्राद्ध करके उन्हें तृप्त किया। उन पितरों की वैमानिक संज्ञा है, वे सभी ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए हैं। पुत्र मंत्र का उच्चारण करके पिंडदान करता है, यह देखते हुए वे वहां निवास करते हैं। गौरमुख ने पूछा, ब्राह्मण, जितने पितर हैं और उनके श्राद्ध का जो समय है वह मैं जानना चाहता हूँ, तथा उस लोक में रहने वाले पितरों के गण कितने हैं, यह सब भी मुझे बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी कहने लगे, द्विजवर, देवताओं के लिए सोम रस की वृद्धि करने वाले कुछ स्वर्ग निवासी पितर मरीचि आदि नामों से विख्यात हैं। उन श्रेष्ठ पितरों में 4 को मूर्त और 3 को अमूर्त कहा गया है। इस प्रकार उनकी संख्या 7 है। उनके रहने वाले लोक को तथा उनके स्वभाव को बताता हूँ, सुनो। संतानक नामक लोकों में भास्वर नामक पितृगण निवास करते हैं, जो देवताओं के उपास्य हैं। ये सभी ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मलोक से अलग होकर ये नित्य लोकों में निवास करते हैं। 100 युग व्यतीत हो जाने पर इनका पुनः प्रादुर्भाव होता है। उस समय अपनी पूर्व स्थिति का स्मरण होने पर सर्वोत्तम योग का चिंतन करके परम पवित्र योग संबंधी अनिवृत्त लक्षण मोक्ष के वे प्राप्त कर लेंगे। ये सभी पितर श्राद्ध में योगियों के योग द्वारा तृप्त किए जाने पर योगी पुरुषों के हृदयों में पुनः योग की वृद्धि करते हैं, क्योंकि भगवत भक्त के भक्ति योग से इन्हें बड़ा संतोष होता है। अतएव योगीवर, भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले योगी पुरुष को श्राद्ध की वस्तुएं देनी चाहिए। सोम रस पीने वाले सोमप पितरों का यह प्रथम सर्ग है। ये पितर उत्तम वर्ण वाले ब्राह्मण हैं। इन सब का एक एक शरीर है। ये स्वर्ग लोक में रहते हैं। भूल लोक के निवासी इनकी पूजा करते हैं। कल्प पर्यंत जीवी मरीचि आदि पितर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे अपने परिवारों के साथ मरुतों की उपासना करते हैं। मरुदगण उनके उपास्य हैं। सनक आदि तपस्वी वैराज नामक पितृगण उन मरुदगणों के भी पूज्य हैं।
वैराग्य संज्ञक पितरों के गण की संख्या 7 कही जाती है। यह पितरों की संतान का परिचय हुआ। भिन्न भिन्न वर्ण वाले सभी लोग उन पितरों की पूजा कर सकते हैं। यह नियम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य इन तीनों वर्णों से अनुमति पाकर द्विजेतर भी उक्त सभी पितरों की पूजा कर सकता है। उसके पितर इन पितृगणों से भिन्न हैं। ब्राह्मण पितरों में भी मुक्त और चेतनक 2 प्रकार के पितर नहीं देखे जाते हैं। विशिष्ट शास्त्रों के देखने, पुराणों का अवलोकन करने तथा ऋषियों के बनाए हुए शास्त्रों का अध्ययन करने से अपने पूज्य पितरों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। सृष्टि रचने के समय ही फिर ब्रह्मा जी को स्मृति प्राप्त हुई, तब उन्हें पूर्व पुत्रों का स्मरण हुआ। वे पुत्र तो ज्ञान के प्रभाव से परम पद को प्राप्त हो गए हैं, यह बात उन्हें विदित हो गई। वसु आदि के कश्यप आदि, ब्राह्मण आदि वर्णों के वसु आदि और गंधर्व प्रभृति पितर है। ये बात साधारण रूप से समझ लेनी चाहिए, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। मुनिवर, ये पितरों की सृष्टि का प्रसंग है। प्रकरणवश तुम्हारे सामने इसका वर्णन कर दिया। वैसे यदि करोड़ वर्षों तक इसे कहा जाए तो भी इसके विस्तृत प्रसंग का अंत नहीं दिखता। द्विजवर, अब मैं श्राद्ध के लिए उचित काल का विवेचन करता हूँ, सुनो। श्राद्ध कर्ता जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ व्यतिपात योग हो, उस समय काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करे। विश्व योग में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के समय सूर्य के राशिनंतर प्रवेश में नक्षत्र अथवा ग्रहों द्वारा पीड़ित होने पर, बुरे स्वप्न दिखने तथा घर में नवीन अन्न आने पर काम्य श्राद्ध करना चाहिए। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा एवं स्वाति नक्षत्र के युक्त हों, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसी प्रकार जो अमावस्या, पुष्य, पुनर्वसु या आर्द्रा नक्षत्र से युक्त हो, उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष देवताओं एवं पितृगणों को तृप्त करना चाहते हैं, उनके लिए धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद अथवा शतिभिषा से युक्त अमावस्या अत्यंत दुर्लभ है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब अमावस्या इन उपयुक्त 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अक्षय तृप्ति कारक होता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, माघ मास की अमावस्या, चंद्रमा अथवा सूर्य के ग्रहण के समय तथा चारों अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ के समय जो मनुष्य एकाग्रचित से पितरों को तिल मिश्रित जल भी दान कर देता है, वह मानो सहस्त्र वर्षों के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगणों का बतलाया हुआ है। कदाचित माघ की अमावस्या का यदि शतभिषा नक्षत्र से योग हो जाए तो पितृगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। द्विजवर, अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस दिन धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो जाए तो उस समय अपने कुल में उत्पन्न पुरुष द्वारा दिए हुए अन्न एवं जल से पितृगण 10,000 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। तथा यदि माघी अमावस्या के साथ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का योग हो और उस अवसर पर पितरों के लिए श्राद्ध किया जाए तो इसे कर्म से पितृगण अत्यंत तृप्त होकर पूरे युग तक सुखपूर्वक शयन करते हैं। गंगा, शतद्रु, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य में स्थित गोमती नदी में स्नान कर पितरों का आदर पूर्वक तर्पण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा ये गान करते हैं कि वर्षा काल में भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के माघान नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्र आदि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम कब तृप्त होंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपर्युक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति,
ये सब मनुष्यों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। पितृगीत। विप्रवर, इस प्रसंग में पितरों द्वारा गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुमको आदर पूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, कुल में क्या कोई ऐसा बुद्धिमान धन्य मनुष्य जन्म लेगा जो वित्त लोलुपता को छोड़कर हमारे निमित्त पिंडदान करेगा। संपत्ति होने पर जो हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान एवं संपूर्ण भोग सामग्रियों का दान करेगा, अथवा केवल अन्न वस्त्र मात्र वैभव होने पर श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन ही कराएगा, या अन्न देने में भी असमर्थ होने पर ब्राह्मण श्रेष्ठों को वन्य फल, मूल, जंगली शाक और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा। यदि इसमें भी असमर्थ रहा तो किसी भी द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम करके एक मुट्ठी काला तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति एवं नम्रता पूर्वक 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा। यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं न कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धा पूर्वक हमारे उद्देश्य से गौ को खिलाएगा, तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर वन में जाकर अपने कक्ष मूल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से यह कहेगा, न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्य चच्छादस्य योग्यम स्वपितृतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतो भुजौ ततौ वर्तमनि मारुतस्य। मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न धन संपत्ति है और न कोई अन्य सामग्री, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ। वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों बाहें आकाश में उठा रखी हैं। द्विजोत्तम, धन के होने अथवा ना होने की अवस्था में पितरों ने इस प्रकार की विधियां बतलाई हैं। जो पुरुष इसके अनुसार आचरण करता है उसके द्वारा श्राद्ध समुचित रूप से ही संपन्न। अध्याय 14। श्राद्ध कल्प। मार्कंडेय जी कहते हैं, विप्रवर, प्राचीन समय में यह प्रसंग ब्रह्मा जी के पुत्र सनंदन ने, जो सनक जी के छोटे भाई एवं परम बुद्धिमान हैं, मुझसे कहा था। अब ब्रह्मा जी द्वारा बतलाई वह बात सुनो। तृणाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण, छहों वेदांगों के जानने वाले, यज्ञानुष्ठान में तत्पर, भांजे, दौहित्र, श्वशुर, जामाता, मामा, तपस्वी ब्राह्मण, पांचाग्नि तपने वाले, शिष्य, संबंधी तथा अपने माता एवं पिता के प्रेमी, इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करना चाहिए। मित्रघाती स्वभाव से ही विकृत नख वाला, काले दांत वाला, कन्यागामी, आग लगाने वाला, सोमरस बेचने वाला, जन समाज में निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ने तथा पढ़ाने वाला, पुनर्विवाहिता स्त्री का पति, माता पिता का परित्याग करने वाला, हीन वर्ण की संतान का पालन पोषण करने वाला, शूद्रा स्त्री का पति तथा मंदिर में पूजा करके जीविका चलाने वाला, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध के अवसर पर निमंत्रण देने योग्य नहीं है। ब्राह्मण को निमंत्रित करने की विधि। विचारशील पुरुष को चाहिए कि एक दिन पूर्व ही संयमी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दे, पर श्राद्ध के दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर पर पधारे तो उन्हें भी भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध कर्ता घर पर आए हुए ब्राह्मणों का चरण धोए, फिर अपना हाथ धोकर उन्हें आचमन कराए, तत्पश्चात उन्हें आसनों पर बैठाए एवं भोजन कराए। ब्राह्मणों की संख्या आदि। पितरों के निमित्त अयुगम अर्थात 1, 3 इत्यादि तथा देवताओं के निमित्त युगम अर्थात 2, 4 इस क्रम से ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करें, अथवा देवताओं एवं पितरों दोनों के निमित्त एक एक ब्राह्मण को भोजन कराने का भी विधान है। नाना का श्राद्ध वैश्वदेव के साथ होना चाहिए। पितृपक्ष और माता महपक्ष दोनों के लिए एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करे। देवताओं के निमित्त ब्राह्मणों को
पूर्व मुख बिठाकर भोजन कराना चाहिए तथा पितृपक्ष एवं मातामह पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बिठाकर भोजन कराएं। द्विजवर, कुछ आचार्य कहते हैं पितृपक्ष और मातामह इन दोनों के श्राद्ध अलग अलग होने चाहिए। अन्य कुछ महर्षियों का कथन है दोनों का श्राद्ध एक साथ एक ही पाक में होना समुचित है। श्राद्ध का प्रकार। बुद्धिमान पुरुष श्राद्ध में आसन के लिए सर्वप्रथम कुशा दे, फिर देवताओं का आवाहन करे, तदनंतर अर्घ्य आदि से विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। ब्राह्मणों की आज्ञा से जल एवं यव से देवताओं को अर्घ्य देना चाहिए। फिर श्राद्ध विधि को जानने वाला श्राद्ध कर्ता विधि पूर्वक उत्तम चंदन, धूप और दीप उन विश्व देव आदि देवताओं को अर्पण करे। पितरों के निमित्त इन सभी उपचारों का अपसव्य भाव से निवेदन करे। फिर ब्राह्मण की अनुमति से 2 भाग किए हुए कुश पितरों के लिए दे। विवेक की पुरुष को चाहिए मंत्र का उच्चारण करके पितरों का आवाहन करे। अपसव्य होकर तिल और जल से अर्घ्य देना उचित है। श्राद्ध करते समय अतिथि के आ जाने पर कर्तव्य का विधान। मार्कंडेय जी कहते हैं, द्विजवर, श्राद्ध करते समय यदि कोई भोजन करने की इच्छा से भूखा पथिक अतिथि रूप में आ जाए तो ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर उसे भी यथेच भोजन कराना चाहिए। अनेक अज्ञात स्वरूप योगी गण मनुष्यों का उपकार करने के लिए नाना रूप धारण कर इस धराधाम पर विचरण करते रहते हैं। इसलिए विज्ञ पुरुष श्राद्ध के समय आए हुए अतिथि का सत्कार अवश्य करे। विप्रवर, यदि उस समय वह अतिथि सम्मानित नहीं हुआ तो श्राद्ध करने से प्राप्त होने वाले फल को नष्ट कर देता है। श्राद्ध के समय हवन करने की विधि। मार्कंडेय जी कहते हैं, पुरुष प्रवर श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले उनसे आज्ञा पाकर शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार हवन करना चाहिए। उनमें अग्नेय कव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितृमते स्वाहा इससे दूसरी एवं वैवस्वताय स्वाहा कहकर तीसरी आहुति देने का समुचित विधान है। तत्पश्चात हवन करने से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सभी ब्राह्मणों के पात्रों में दें। श्राद्ध में भोजन कराने का नियम। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर, भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ हो। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्धकर्ता अत्यंत सुंदर एवं मधुर वचन कहे, महानुभावों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें। ब्राह्मणों को भी तद्गतचित और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए। यजमान को क्रोध तथा उतावलेपन को छोड़कर भक्ति पूर्वक भोजन परोसते रहना चाहिए। अभिश्रवण वैदिक श्राद्ध मंत्र का पाठ। श्राद्ध में ब्राह्मणों के भोजन करते समय रक्षोधन मंत्र का पाठ करके भूमि पर तिल बिखेर दे तथा अपने पितृ रूप में उन द्विज श्रेष्ठों का ही चिंतन करें। साथ ये भी भावना करें, इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज भोजन से तृप्त हो जाएं। भूमि पर पिंड देते समय प्रार्थना करें, मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह इस पिंड दान से तृप्ति लाभ करें। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें। सबके बाद फिर प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह ये महानुभाव मैंने भक्ति पूर्वक उनके लिए जो कुछ किया या कहा है उसमें तृप्त होने की कृपा करें। मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह और विश्वदेव तृप्त हो जाएं एवं समस्त राक्षसगण नष्ट हों। यहाँ संपूर्ण हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाए। अन्न आदि के विकरण का नियम। जब निमंत्रित ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाए तो भूमि पर थोड़ा सा अन्न डाल देना चाहिए। आचमन के लिए उन्हें एक एक बार शुद्ध जल देना आवश्यक है। तदनंतर
भली भांति तृप्त हुए ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर भूमि पर सभी उपस्थित अन्नों से पिंडदान करने का विधान है। पिंडदान का नियम: श्राद्ध काल में भली भांति सावधान होकर तिल के साथ उन्हें पिंड अर्पण करें। पितृ तीर्थ से तिल युक्त जलांजलि दें तथा मातामह आदि के लिए भी पितृ तीर्थ से ही पिंडदान करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों के उच्छिष्ट के निकट ही दक्षिण दिशा में अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प और धूप आदि से पूजित पिंडदान करें। फिर पितामह और प्रपितामह के लिए एक एक पिंड अर्पण करना चाहिए। तदनंतर लेप भाग भुजस तृप्यंताम ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भाग भोजी पिंड से बचे अन्न पाने वाले पितरों के निमित्त कुशा के मूल में अपने हाथ में लगे अन्न को गिरावें। विवेकी पुरुष को चाहिए कि इसी प्रकार गंध और मलादि युक्त पिंडों से मातामह आदि का पूजन करके फिर द्विज श्रेष्ठों को आचमन करावे। द्विजवर पितरों का चिंतन करते हुए भक्ति के साथ पहले पिता प्रभृति को पिंडदान आवश्यक है। फिर स्वस्ति वाचन करने वाले ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देने के पश्चात विश्वदेव के निमित्त प्रार्थना के मंत्रों का पाठ होना चाहिए। जो विश्वदेव यहाँ पधारे हैं वे प्रसन्न हो जाएं, यूं श्राद्ध करता प्रार्थना करें। वहां उपस्थित ब्राह्मण उसका अनुमोदन कर दें। फिर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना समुचित है। महामते पहले पितृपक्ष के ब्राह्मणों का विसर्जन करें, तत्पश्चात देव पक्ष के ब्राह्मण विदा किए जाएं। विश्वे देवगण के सहित मातामह आदि में भी ब्राह्मण भोजन, दान और विसर्जन आदि की यही विधि बतलाई गई है। पितृ और मातामह दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पाद शौच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों का करें, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा मातृपक्षीय ब्राह्मणों को ही करें। मातामह आदि 3 पितरों के श्राद्ध में ज्ञानी ब्राह्मण प्रथम स्थान पाने का अधिकारी है। ब्राह्मणों को प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक विदा करें। उनके जाने के समय द्वार तक पीछे पीछे जाएं। जब वे आज्ञा दें तब लौट आएं। श्राद्ध के अंत में बलि वैश्वदेव का विधान। श्राद्ध करने के पश्चात वैश्वदेव नामक नित्य क्रिया करनी चाहिए। इस प्रकार सबका सत्कार करके अपने घर के बड़े लोगों तथा बंधु बांधवों एवं सेवकों सहित स्वयं भोजन करना चाहिए। विवेकी पुरुष का कर्तव्य है कि इसी प्रकार पिता, पितामह, प्रपितामह तथा मातामह, प्रमातामह एवं वृद्ध प्रमातामह का श्राद्ध संपन्न करे। श्राद्ध द्वारा अत्यंत तृप्त होकर ये पितर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। काला तिल, कुतप मुहूर्त और दौहित्र ये 3 श्राद्ध में परम पवित्र माने जाते हैं। चांदी का दान तथा उसका दर्शन भी श्रेष्ठ है। श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध करना, उतावलापना तथा उस दिन कहीं जाना मना है। ये तीनों बातें श्राद्ध में भोजन करने वाले के लिए भी वर्ज्य हैं। द्विजवर विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्वदेवगण, पितृगण, मातामह एवं कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। द्विजवर पितृगणों का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है। अतः श्राद्ध में योगी जनों को नियुक्त करना अति उत्तम है। विप्रवर श्राद्ध भोजी 1 सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख यदि एक भी योगी उपस्थित हो जाए तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। सामान्य रूप से सभी पुराणों में इस पितृक्रिया का वर्णन किया गया है। इस क्रम से कर्म कांड होना चाहिए। यह जानकर भी मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। गौरमुख श्रेष्ठ व्रत वाले बहुत से ऋषि श्राद्ध का आश्रय लेकर मुक्त हो चुके हैं। अतएव तुम भी इसके अनुष्ठान में यथाशीघ्र तत्पर हो जाओ। द्विजवर तुमने भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को पूछा है, अतः तुम्हारे सामने मैं इसका वर्णन कर चुका। जो पितृयज्ञ करके भगवान श्री हरि का ध्यान करता है उससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है और उस यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई पितृतंत्र भी नहीं है।
इसमें कोई संदेह नहीं। गौर मुख के द्वारा 10 अवतारों का स्तवन तथा उनका ब्रह्म में लीन होना। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, मुनिवर गौर मुख ने मार्कंडेय जी के मुख से श्राद्ध संबंधी ऐसी विधि सुनकर फिर क्या किया? भगवान वराह बोले, वसुंधरे, मार्कंडेय जी की बुद्धि अपरिमित थी। उनके द्वारा इस प्रकार पितृकल्प सुनते ही मुनिवर की कृपा से गौर मुख को 100 जन्मों की बातें याद आ गईं। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, गौर मुख पूर्व जन्म में कौन थे? उनका क्या नाम था? बातें याद आने की शक्ति उनमें कैसे आई? और उन महाभाग ने उन्हें जानकर फिर क्या किया? भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, ये गौरमुख पूर्व के एक दूसरे कल्प में स्वयं भृगु मुनि थे। श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को जो ये शाप दिया कि पुत्रों द्वारा ही उपदेश प्राप्त करके तुम लोग सद्गति को प्राप्त करोगे, इसीलिए श्री मार्कंडेय जी ने भी इन्हें ज्ञान प्रदान किया। मुनिवर मार्कंडेय जी भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए थे। श्रेष्ठ अंगों से शोभा पाने वाली पृथ्वी इस प्रकार उपदिष्ट होने पर उन्हें संपूर्ण जन्मों की बातें याद हो आईं। फिर पूर्व जन्म की बात को स्मरण करके उन्होंने जो कुछ किया है वह संक्षेप में कहता हूं, सुनो। उस समय गौरमुख पूर्व कथा अनुसार पितरों के लिए 12 वर्षों तक श्राद्ध करते रहे। तत्पश्चात श्री हरि की आराधना के लिए वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो प्रभास तीर्थ है, वही जाकर गौरमुख ने दैत्य दलन परम प्रभु की स्तुति आरंभ कर दी। दशावतार स्तोत्र। गौरमुख बोले, जो शत्रुओं का दर्प दूर करने वाले ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ सूर्य, चंद्रमा, अश्विनी कुमार रूप में प्रतिष्ठित, युग में स्थित, परम पुराण, आदि पुरुष, सदा विराजमान तथा देवाधिदेव भगवान नारायण नाम से विख्यात हैं, उन मंगलमय श्री हरि की अब मैं स्तुति करता हूँ। प्राचीन समय में जब वेद नष्ट हो चुके थे, उस अवसर पर इस विशाल वसुंधरा का भरण पोषण करने वाले जिन आदि पुरुष ने पर्वत के समान विशाल मत्स्य का शरीर धारण किया था तथा जिनके पूंछ के अग्रभाग से चमचमाती हुई तेज छटा विकीर्ण हो रही थी, उन शत्रुसूदन भगवान श्री हरि की मैं स्तुति करता हूँ। समुद्र मंथन के निमित्त सबका हित करने के विचार से कच्छप का रूप धारण कर जिन्होंने महान पर्वत मंदराचल को आश्रय दिया था, वे दैत्यों के संहार करने वाले पुराण पुरुष देवेश्वर भगवान श्री हरि मेरी सभी प्रकार रक्षा करें। जिन महापुरुष ने महावराह का रूप धारण कर रसातल में प्रवेश किया और वहां से पृथ्वी को ले आए तथा देवताओं एवं सिद्धों ने जिनकी यज्ञ पुरुष संज्ञा दी है, वे असुर संहर्ता सनातन श्री हरि मेरी रक्षा करें। जो प्रत्येक युग में भयंकर नृसिंह रूप से विराजते हैं, जिनका मुख अत्यंत भयावह है, कांति स्वर्ण के समान है तथा जिनका दैत्यों का दलन करना स्वाभाविक गुण है, वे योगीराज जगत के परम आश्रय भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। जिनका कोई माप नहीं है, फिर भी बलि का यज्ञ नष्ट करने के लिए जिन योगात्मा ने योग के बल से दंड और मृग चर्म से सुशोभित वामन रूप से बढ़ते हुए त्रिलोकी तक नाप ली, वे परम प्रभु हमारी रक्षा करें। जिन्होंने परम पराक्रमी परशुराम जी का रूप धारण करके 21 बार संपूर्ण भूमंडल पर विजय प्राप्त की और उसे कश्यप जी को सौंप दिया तथा जो सज्जनों के रक्षक एवं असुरों के संहारक हैं, वे हिरण्यगर्भ भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। हिरण्यगर्भ जिनकी संज्ञा है सर्वसाधारण जन जिन्हें देख नहीं सकते तथा जो राम आदि रूपों से 4 प्रकार के शरीर धारण कर चुके हैं एवं अनेक प्रकार के रूपों से राक्षसों का विनाश करते हैं, वे आदि पुरुष भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। चाणूर और कंस नामधारी दानव दर्प से भर गए थे। उनके भय से देवताओं के हृदय में आतंक छा गया था। अतः उन्हें निर्भय करने के लिए जो प्रत्येक युग एवं कल्प में वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण रूप से विराजते हैं, वे प्रभु हमारी रक्षा करें। जो सनातन ब्रह्ममय
एवं महान पुरुष होकर भी वर्ण की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक युग में कलिक के नाम से विख्यात हैं। देवता, सिद्ध और दैत्यों की आंखें जिनके रूप को देख नहीं सकती एवं जो विज्ञान मार्ग का त्याग करके यम नियम आदि के प्रवर्तक बुद्ध रूप से सुपूजित होते हैं और मत्स्य आदि अनेक रूपों में विचरते हैं, वे भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। भगवान, आप पुरुषोत्तम हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। आपको मेरा अनेकशः प्रणाम है। प्रभु, आप मुझे मुक्ति पद प्रदान करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार महर्षि गौरमुख के द्वारा भक्ति भाव से संस्तुत एवं नमस्कृत होते चक्र एवं गदाधारी श्री हरि स्वयं उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। उस समय गौरमुख ने देखा कि प्रभु के विग्रह से दिव्य विज्ञान भी प्रकट हो रहा है। उसे पाकर मुनि की अंतरात्मा पूर्ण शांत हो गई। गौरमुख के शरीर से विज्ञानात्मा निकली और श्री हरि को पाकर उनके मुक्ति संज्ञक सनातन श्री विग्रह में सदा के लिए महातपा का उपाख्यान। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, मणि से जो प्रधान पुरुष निकले थे तथा जिन्हें भगवान श्री हरि ने वर दिया था, तुम सभी त्रेता युग में राजा बनोगे। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके नाम क्या हुए तथा उन्होंने कौन कौन से काम किए, आप मुझे ये प्रसंग बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, प्राणियों को प्रश्रय देने वाली पृथ्वी देवी मणि से प्रकट जो सुप्रभ नामक प्रधान पुरुष था, वह त्रेता युग में एक महान उदार राजा हुआ। उसके प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। प्रथम सतयुग में महाबाहु नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। वे ही पुनः त्रेता युग में राजा श्रुत कीर्ति हुए। उस समय त्रिलोकी में महान पराक्रमियों में उनकी गणना थी। मणि से उत्पन्न हुआ सुप्रभ उन्हीं के घर पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। उस समय प्रजापाल नाम से जगत में उसकी ख्याति हुई। एक दिन की बात है, राजा प्रजापाल शिकार के लिए किसी ऐसे सघन वन में गया जहां बहुत से हिंस्र जंतु निवास करते थे। वहां उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा जहां परम धार्मिक महातपा ऋषि निवास करते थे। वे निराहार रहकर सदा पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते थे। तप करना ही उनका मुख्य काम था। वहां जाकर राजा को आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हुई, अतः वह आश्रम के भीतर गया। जंगली वृक्षों से उस आश्रम के प्रवेश मार्ग की बड़ी आकर्षक शोभा हो रही थी। सघन लताएं गृह के रूप में परिणत होकर ऐसी चमक रही थीं मानो चंद्रमा चांदनी बिखेरती हो। वहां भ्रमरों को बिना प्रयास ही परितृप्ति प्राप्त होती थी। लाल कमल की पंखड़ियों के समान कोमल नख वाली वारांगनाएं वहां यत्र तत्र सुंदर राग अलाप रही थीं, मानो इंद्र की अप्सराएं स्वर्गलोक छोड़कर पृथ्वी पर आ गई हों। वहीं पास में ही अनेक प्रकार के मत्त पक्षी आनंद में भरकर ची ची चू चू शब्द कर रहे थे तथा भौरे भी गूंज रहे थे। भांति भांति के प्रमाणिक कदम्ब, नीप, अर्जुन और साखू नाम के वृक्ष शाखाओं तथा सामयिक सुंदर फूलों से संपन्न होकर उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। आश्रम के ऊपर बैठे हुए पक्षियों की मधुर ध्वनि से उसकी शोभा अनुपम हो रही थी। वहां रहकर सुचारू रूप से काम करने वाले सज्जन पुरुष धैर्य पूर्वक अपने कार्य में तत्पर थे। प्रायः सर्वत्र यज्ञ कुंडों से यज्ञ के धुएं उठ रहे थे। हवन करने से आग की प्रचंड लपटें निकल रही थीं तथा गृहस्थ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ आरंभ था। अतः ऐसा जान पड़ता था मानो पाप रूपी हाथी को शांत करने के लिए अत्यंत तीखे दांत वाले मत वाले सिंह ही यहाँ आ गए हों। इस प्रकार सर्वत्र दृष्टि डालते हुए राजा प्रजापाल ने अनेक उपायों का आश्रय लेकर उस उत्तम आश्रम के भीतर प्रवेश किया। वहां चले जाने पर सामने अत्यंत तेजस्वी मुनिवर महातपा दिखाई पड़े। उस समय पुण्यात्माओं एवं ब्रह्मवेताओं में शिरोमणि वे ऋषि कुशा के आसन पर बैठे थे। उनका तेज ऐसा था मानो अनंत सूर्यों ने एक रूप धारण कर लिया हो। महातपा का दर्शन पाकर
प्रजापाल को मृग की बात ही भूल गई। ऋषि के सत्संग से उसके विचार शुद्ध हो गए थे। धर्म के प्रति उसकी दृढ़ एवं अद्भुत आस्था हो गई। ऐसे पवित्र अंतःकरण वाले राजा प्रजापाल को देखकर महातपा मुनि ने उसका आसन एवं पाद्य आदि से आतिथ्य सत्कार किया और उस नरेश ने भी मुनि को प्रणाम किया। वसुधे साथ ही मुनि से उसने ये पवित्र प्रश्न किया, भगवान, दुख रूपी संसार सागर में डूबते हुए मनुष्यों के मन में यदि दुस्तर संसार के तरने की इच्छा हो तो उन्हें जो कार्य करना उचित हो वह आप मुझ शरणागत को बताने की कृपा करें। महातपा जी बोले, राजन, संसार रूपी समुद्र में डूबने वाले मनुष्य के लिए कर्तव्य ये है कि वे पूजा, होम, दान, ध्यान एवं अनेक यज्ञ आदि उपकरण रूपी दृढ़ नौका का आश्रय ले। नाव बनाने में कीलों की आवश्यकता होती है। ये उपर्युक्त पूजा आदि जिनसे मोक्ष मिलना निर्विवाद है, कीलों का काम देती है। देव समाज से बड़ी रस्सियों की आवश्यकता पूरी हो जाती है। अतः अब तुम प्राण आदि के सहयोग से त्रिलोकेश्वर रूपी नौका तैयार कर लो। भगवान नारायण ही त्रिलोकेश्वर हैं। उनकी कृपा से नरक में नहीं जाना पड़ता। राजन, जो बड़भागी जन उन देवेश्वर को भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं, उनकी चिंताएं शांत हो जाती हैं और वे उनके उस परम पद को पा लेते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। जब प्रजापाल ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण धर्मों को भली भांति जानते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष को सनातन श्री हरि की विभूतियों का किस प्रकार चिंतन करना चाहिए, इसे बताने की कृपा करें। मुनिवर महातपा ने कहा, राजन, तुम बड़े विज्ञ पुरुष हो। संपूर्ण योगियों के स्वामी श्री विष्णु स्त्रियों एवं पुरुषों पर जिस प्रकार प्रसन्न होते हैं उसे सुनो। पितरों के सहित सभी देवता तथा ब्राह्मण के भीतर विचरने वाले ब्रह्मा प्रभृति ये सब के सब श्री विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसी वेद की श्रुति प्रसिद्ध है। अग्नि, अश्वनी कुमार, गौरी, गजानन, शेषनाग, कार्तिकेय, आदित्यगण, दुर्गा सहित 64 मातृकाएं, 10 दिशाएं, कुबेर, वायु, यम, रुद्र, चंद्रमा और पितृगण, इन सब की उत्पत्ति जगत प्रभु श्री हरि की ही प्रधानता है। हिरण्य गर्भ श्री हरि के श्री विग्रह में इनका स्थान बना रहता है और वहीं से निकलकर ये चारों ओर पृथक पृथक परिलक्षित होते हैं, पर अहंता मैं हूं का अभिमान उनका साथ नहीं छोड़ता।